गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी लोग? होप आप सारे ठीक होंगे। हिली अकेडमी जीआरएफ यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा पंडिता रामाबाई। ये जो फेमिनिस्ट थिंकर हैं इंडिया के, उनमें से पंडित रामाबाई जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सिलेबस में है। अभी कुछ साल पहले ऐड हुआ है, पहले नहीं था, लेकिन इस यूजीसी ने बहुत अच्छा किया है इसको ऐड करके, क्योंकि जो इंडियन फेमिनिस्ट थिंकर हैं तो उनका भी यूजीसी नेट में कुछ ना कुछ होना चाहिए, ताकि हमें अपनी इंडियन फिलॉसफी जो है उसका थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूशन का पता चले। पंडिता रामाबाई, पंडित रामाबाई जी जो है, इनका जन्म होता है मद्रास में 1858 में। रामाबाई वॉज बोर्न टू ए लिबरल ब्राह्मण पंडित इन 1858। एक पंडित फैमिली में, ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म होता है मद्रास में। दिस मीन्स शी वॉज सेव्ड फ्रॉम ट्विन कर्स, लैक ऑफ एजुकेशन एंड चाइल्ड मैरिज। इसका मतलब तो ये है कि वो दो चीज़ों से बची होंगी। कौन कौन सी? एक तो लैक ऑफ एजुकेशन के, उनको जो एजुकेशन है वो थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू अदर कास्ट एक प्रॉपर मिली होगी, और जो उनकी शादी है, जो चाइल्ड मैरिज है, वो भी नहीं हुआ होगा। हिज फादर यूज टू टीच हिज वाइफ संस्कृत विच वॉज अनलाइकली इन दोज डेज। जो उनके पापा थे पंडित रामाबाई जी के, वो अपनी वाइफ को संस्कृत पढ़ाते थे। तो जब वो अपनी वाइफ को संस्कृत पढ़ाते थे तो ऐसा उस टाइम में जो है, बाकी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि वुमेन्स को भी हाई, इवन हायर कास्ट वाले भी एजुकेशन दे रहे हैं। तो हम इससे इतना तो गैस लगा सकते हैं कि अगर वो अपनी वाइफ को संस्कृत पढ़ा रहे थे तो ऑब्वियसली उन्होंने अपनी डॉटर को भी पढ़ाया ही होगा। However, the adverse material condition of family leads to death of her parents and sister. अब जन्म तो इनका अच्छे परिवार में होता है, इनके फादर जो हैं काफ़ी अच्छे हैं, जो अपनी वाइफ को संस्कृत पढ़ा रहे हैं, तो अपनी उस बेटी को भी पढ़ा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि भगवान को ऐसा मंजूर होता है कि जो इनके पेरेंट्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, फिर इनकी सिस्टर जो है उनकी भी डेथ हो जाती है। इवेंचुअली रामाबाई along with her brother moved to Calcutta in 1878. It was turning point of her life. जब उनके फादर एंड सिस्टर की डेथ हो जाती है, जो पेरेंट्स थे दोनों की और सिस्टर की डेथ हो जाती है, उसके बाद वो अपने भाई के साथ कोलकाता मूव हो जाते हैं। तो जब कोलकाता मूव होते हैं तो 1878 में, तो वही है कि इनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बनता है, क्योंकि कोलकाता में उनको काफ़ी अच्छे थिंकर्स जो हैं, बहुत ग्रेट पर्सनस हैं, वो मिलते हैं। तो पहले मद्रास में ऐसा नहीं है, मद्रास में ये सिंपल ही रहते हैं, इनके की जो इंटरेक्शन है वो ग्रेट पर्सनल इंडियन पर्सनैलिटी से नहीं होती है। मैनी स्कॉलर्स वर इम्प्रेस्ड इन द कलकत्ता फ्रॉम हर नॉलेज इन स्क्रिप्चर एंड संस्कृत। जो रिलीजियस टेक्स्ट से उनके बारे में और संस्कृत के बारे में नॉलेज, पंडित रामाबाई का नॉलेज देख के जो है, तो जो स्कॉलर्स होते हैं जो इनको कोलकाता में मिलते हैं, वो इम्प्रेस्ड हो जाते हैं कि देखो मद्रास से आई हैं लेकिन इनको फिर भी संस्कृत और बाकी जो रिलीजियस टीचिंग्स हैं उनकी कितनी नॉलेज है। हियर शी वॉज कन्फर्ड विद द टाइटल ऑफ पंडिता एंड सरस्वती। यहाँ जब वो कोलकाता में आती हैं तो उनको दो टाइटल दिए जाते हैं, एक पंडिता और दूसरा सरस्वती। सरस्वती जो है ये हिंदू रिलीजन में ज्ञान की देवी हैं। इन कलकत्ता केशव चंद्र सेन, द सपोर्टर ऑफ ब्रह्मो समाज, suggested to Ramabai that she read the Vedas and Upanishads. यहाँ पे क्या होता है कोलकाता में कि जो केशव चंद्र सेन है, केशव चंद्र सेन आपने पढ़ा, पहले भी पढ़ा होगा, ये ब्रह्म समाज में इन्होंने काफ़ी काम किया है, जो एक सपोर्टर थे ब्रह्म समाज के। वो रामाबाई को सजेस्ट करते हैं कि आप वेदास पढ़िए, आप उपनिषद हैं उनको पढ़िए। सून हर ब्रदर डाइट इन 1880। 1880 में जो है उनके भाई जिनके साथ वो कोलकाता गई थी, तो बस उनकी भी डेथ हो जाती है। अब देखो, पंडित रामाबाई से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। एक तो हमारे नेट में जो है क्वेश्चंस आएंगे, हम उसलिए पढ़ रहे हैं। दूसरा, हमें ये जीना भी सिखाती हैं कि पहले पेरेंट्स मर जाते हैं, सिस्टर मर जाती है, फिर एक भाई का सहारा होता है, भाई की भी डेथ हो जाती है। तो अगर आप में वो जज्बा है, अगर आप में वो स्टेमिना है, तो दुनिया की कोई भी पावर जो है आपको रोक नहीं सकती है। रामाबाई ignored caste restriction and married a man of Shudra Varna, lower caste. बिपिन बिहारी
महदवी एंड एक्टिव मेंबर ऑफ ब्रह्म समाज। जब वो क्या करती हैं, जब उनके ब्रदर की भी डेथ हो जाती है तो उस टाइम में वुमेन्स को सहारे की तो ज़रूरत होती थी। आज के टाइम में घर का मेल हो या फीमेल हो, अगर कोई ऐसे किसी घर का सिंगल पर्सन रह रहा है तो उसके लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या करती हैं, कास्ट रिस्ट्रिक्शंस को बिल्कुल इग्नोर करके एक जो छोटी कास्ट के नीचे जाति के लोग जिनको शूद्रा कहा जाता है, तो उनमें एक मनुष्य थे जिनका नाम है बिपिन बिहारी महादेवी, तो उनके साथ शादी कर लेती हैं। और बिपिन बिहारी कौन है, ये ब्रह्म समाज के मेंबर्स थे। शी लॉस्ट हर हस्बैंड इन लेस देन 2 years। अब देखो, पहले तो पेरेंट्स की डेथ होगी, सिस्टर की होगी, ब्रदर की होगी। अब क्या है कि जो उनके हस्बैंड थे, एक तो इन्होंने समाज को साइड छोड़ के शादी की थी और उनकी भी डेथ 2 साल के अंदर हो जाती है। सब्सिक्वेंटली शी मूव टू पुणे इन 1882 टू सेट अप द आर्या महिला समाज टू वर्क फॉर द काज ऑफ वुमेन। अब क्या होता है कि जब 1882 में वो मूव कर लेते हैं, कहाँ से, फ्रॉम कलकत्ता टू पुणे। क्यों? क्योंकि वो एक आश्रम स्टार्ट करती हैं, एक जिसका नाम था आर्य महिला समाज। ये एक एसोसिएशन सेटअप करती हैं, तो इसमें वो वुमेन्स के लिए काम करती हैं पुणे में। हियर शी रोट हर फर्स्ट मराठी बुक। अब जितनी भी उनकी बुक्स हैं तो उनकी यहाँ पे फर्स्ट जो बुक है वो आ जाती है, लेकिन इनकी, क्योंकि ये मद्रास से थी तो इनकी मैक्सिमम जो बुक्स हैं वो किस में है, मराठी में है। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आज के टाइम में आपको इनकी इंग्लिश की ट्रांसलेशन वाली बुक्स हैं, इन मराठी टू इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है वो इनकी बुक्स की हो गई है, तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। हियर शी रोट हर फर्स्ट मराठी बुक सत्री धर्मा। सत्री हो गया मतलब वुमेन्स, मोर धर्मा इस इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये आ जाएगा मॉरल्स फॉर वुमेन। सित्री का मतलब हो गया वुमेन, धर्मा मतलब उसका क्या कर्तव्य है। विच वॉज पब्लिश्ड इन 1882, जो कब पब्लिश हुई थी, 1882 में पब्लिश हुई थी। विद नो सपोर्ट कमिंग टूवर्ड ए विडो इंस्टीट्यूशन, जो इन्होंने आर्य महिला समाज खोला था उसको कोई इंडिया में कोई ऐसी डोनेशन, कोई सपोर्ट आई नहीं, तो रामाबाई को क्या करना पड़ा, रामाबाई डिसाइडेड टू गो टू इंग्लैंड टू सीक ब्रिटिश सपोर्ट फॉर हर विडो होम। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं इंग्लैंड जाऊंगी और हो सकता है कि वहाँ पे कुछ मेरे को सपोर्ट मिले, जो मैंने अपना इंस्टीट्यूशन खोला है उसको कुछ ना कुछ सपोर्ट मिले। वेयर अंडर circumstantial differences she converted to Christianity and changed her name to Mary Rama। अब कुछ राइटर्स का ये कहना है और वो इसको ठीक भी मानते हैं बहुत सारे, कि जब वो वहाँ पे गई तो वो एक क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई, तो अपना नाम भी उन्होंने चेंज करके मैरी रामा रख लिया। हेयर शी रोट ए न्यू टेक्स्ट रिटन ओरिजिनली इन मराठी। टाइटल है उसका द क्राई ऑफ इंडियन वुमेन। यहाँ पे वो क्या करती हैं, ब्रिटिश में ही रह के मराठी में एक बुक लिखती हैं, काफ़ी अच्छी बुक है जिसका नाम है द क्राई ऑफ इंडियन वुमेन। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर स्टेइंग फॉर अबाउट 3 years इन इंग्लैंड शी वेंट टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन 1886। 1886 में, यानी 3 साल ब्रिटेन में रह के, इंग्लैंड में रह के वो मूव कर लेती हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को। हेयर शी रेज फंड्स फॉर हिंदू विडो अंडर द एजिस ऑफ द रामाबाई एसोसिएशन ऑफ बोस्टन। जो उन्होंने एक वहाँ पे एक वो एसोसिएशन बनाती हैं जिसका नाम था द रामाबाई एसोसिएशन ऑफ बोस्टन। तो उसकी जो वुमेन्स के लिए वेलफेयर के लिए वो वहाँ पे क्या करती हैं, काफ़ी अच्छे फंड्स रेज करती हैं जो विडो हिंदू वुमेन्स हैं उनके लिए। हेयर आल्सो हेयर इन 1887 शी पब्लिश द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। तो अब फिर अमेरिका में वो कौन सी अपनी बुक पब्लिश करती हैं, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, जो उन्होंने 1887 में लिखी थी, तो वो ये सेम ईयर में वो पब्लिश कर देते हैं। आल्सो नोन एज इंडियाज़ फर्स्ट फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो। जैसे हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट में हम पढ़ते हैं ना कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो किसके लिए है, वर्कर्स के लिए है ना, वर्कर्स का एक सैक्रेड बुक भी मानते हैं कुछ लोग उनको, जो पर्टिकुलरली जो मार्क्स थिंकर हैं। तो वैसे ही जो रामाबाई का वर्क है, इसको इंडियाज़ फर्स्ट फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो भी हम कह सकते हैं या मान सकते हैं। रामाबाई ऑल्सो वर्कड ऑन ए मराठी बुक। वो वहाँ पे एक और मराठी बुक पे काम करती हैं जिसका टाइटल है यूनाइटेड स्टेची लोकहिते आणि प्रवास वरिता,
एक मराठी टाइटल है, अगर आपको अच्छे से पढ़ना नहीं आ रहा, इसको उतना याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ही रख सकते हो। इसका मराठी में मतलब हो गया द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट, विच वॉज पब्लिश्ड इन बॉम्बे इन दिसंबर 1889, जो बाद में बॉम्बे में आके पब्लिश होती है 1889 में। फिर उसके बाद आता है इन द एंड शी रिटर्न टू इंडिया इन 1889, इस ईयर में वो इंडिया मूव हो जाती है, एंड वर्कड फॉर द कॉज ऑफ वुमेन। तो फिर वो जो वुमेन का, अब विडो वुमेन्स के लिए काम कर रही थी, तो विडो वुमेन्स के लिए काम करना स्टार्ट कर देती हैं। देन शी ओपनड ए सेकुलर रेजिडेंशियल स्कूल, फिर उसके बाद वो क्या करती हैं, एक सेक्रेड रेजिडेंशियल स्कूल ओपन करती हैं, और ये स्कूल जो है काफ़ी फेमस है, जिसका नाम है शारदा सादन। शारदा सादन बॉम्बे में उन्होंने खोला था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भी शारदा सादन काम कर रहा है। तो ये जो शारदा सादन उन्होंने खोला था, ये बेसिकली उस टाइम हाई कास्ट वुमेन, विडो वुमेन जो थी, तो उनको तो एक तो दोबारा शादी करने की परमिशन नहीं थी, दूसरा पढ़ने की नहीं थी, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, तो उनके लिए खोला था। फॉर हर सोशल रिफॉर्म एक्टिविटीज़ शी वॉज कन्फर्ड विद द केसरी हिंद गोल्ड मेडल इन 1919। 1919 में क्या करती है, बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको एक अवार्ड देती है, जिसका नाम है केसरी हिंद। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछ सकते हैं कि केसरी हिंद जो अवार्ड है वो किसको दिया था। अब इनके पॉलिटिकल आइडियाज़ में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल आइडियाज़ में वो क्या करते हैं, पहले तो वो क्रिटिक ऑफ पैट्रियार्की, जो पैट्रियार्की है यानी पितृवत समाज जो है, जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, उसको क्रिटिसाइज़ करती हैं। द रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ दोज टाइम्स फोकस्ड ऑन कास्ट एंड जेंडर इश्यूज़। उस टाइम इंडिया में कास्टिज्म था, तो जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट थे वो किस पे फोकस करते थे, कास्ट और जेंडर इश्यूज़ पे फोकस करते थे। जेंडर इश्यूज़ हैज़ बिकम द प्री ऑक्यूपेशन ऑफ द कास्ट हुज वुमेन वर द मोस्ट ऑप्रेस्ड। अब कहता है कि जो जेंडर इशू है वो अपर कास्ट में बहुत ज़्यादा हो गया था। अब ज़्यादा इसलिए हो गया था क्योंकि वो अपनी वुमेन्स जो थी उनकी, हाई कास्ट पीपल्स की, पर्टिकुलरली ब्राह्मण्स की, तो उनको पढ़ने की फ्रीडम नहीं थी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो उनको जो थियोलॉजिकल थिंग्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू अदर वुमेन्स। इन पूना रमाबाई वर्क टुवर्ड द एम ऑफ जेंडर रिफॉर्म, फॉर्म्ड आर्या महिला सभा इन 1882। तो वो क्या करती हैं, पूना में एक एसोसिएशन बनाती हैं, अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं, जिसका नाम है आर्या महिला सभा, एक सभा बनाती हैं 1882 में। शी connected the teaching of the ancient literature with the inferior status of women in society। उन्होंने क्या किया कि इंडिया का जो लिटरेचर है, पुराना लिटरेचर है, उसको कनेक्ट करके किसके साथ देखा, जो वुमेन्स का इन्फीरियर स्टेटस था सोसाइटी में, यानी कि जो हमारा पुरानी जो लिखित चीज़ें थी, तो इन्होंने ये कहा कि इनकी वजह से कैसे जो है मेल जो है सोसाइटी में उनके पास ज़्यादा पावर आई है, और फीमेल्स हैं वो क्यों ओप्रेस्ड हैं। Ramabai understood that the patriarchal ideology of the society placed women within the domestic sphere as a wife, mother, housewife according to her sexual, reproductive and homemaking roles। ये कहती हैं कि जो वुमेन्स हैं उनको सोसाइटी में जो है तो अपने उससे नहीं पहचाना जाता, बल्कि एक उनके सेक्सुअल रोल से ही पहचाना जाता है, चाहे वो वाइफ हो, चाहे वो मदर हो, चाहे वो घर का काम कर रही हूँ, किसी की घरवाली हूँ, तो जो भी है वो उनको, जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो है, पैट्रियार्कल सोसाइटी जो है, पैट्रियार्कल आइडियोलॉजी जो है, तो वो उनको इसी सेक्सुअल उससे ही पहचानती है। इन दिस रिडन कास्ट पैट्रियार्कल सोसाइटी द हाईएस्ट स्टेटस फॉर ए वुमेन वाज दैट ऑफ ए सौभाग्यवती। सौभाग्यवती का इंग्लिश वर्ड है, जिसका मतलब होता है ब्लेस्ड वुमेन हुज हस्बैंड वॉज लाइफ, जिसके हस्बैंड जिंदा है तो उनको जो है एक सोसाइटी में अच्छा स्टेटस दिया जाता है। जैसे हिंदू रिलीजन में पर्टिकुलरली आप देखोगे, अगर कोई भी वुमेन है तो वो अगर किसी की पाँव छुएगी तो उसको सौभाग्यवती कहते हैं, मतलब जो आपके हस्बैंड की है और उम्र जो है इंक्रीज़ हो जाए, आपका जो उनका साथ जो है
तो वो लंबा हो जाए। लेकिन ये भी अगर हम देखें तो सौभाग्यवती हो गया, ये वाइफ को ब्लेसिंग नहीं है, डायरेक्टली उसके हस्बैंड को है। तो ये रामाबाई भी जी पॉइंट हाईलाइट करती हैं कि जो ये सोसाइटी जो है उस टाइम की कास्ट रिडन पैट्रियार्कल सोसाइटी जो है, उसमें हाईएस्ट स्टेटस मूवमेंट को वही है कि उसके हस्बैंड जिंदा हैं। जैसे हस्बैंड की डेथ हुई तो उसके सारे स्टेटस वो बिल्कुल ख़त्म है। फिर और क्या है, ए मदर ऑफ सन्स रादर देन डाटर। तो फिर एक तो हस्बैंड का बोला है उन्होंने कि हाँ तब है, और दूसरा है कि जब उनका लड़का होगा तो जो उनको स्टेटस होगा वो लड़के का ही होगा, ना कि उनकी लड़की का। अगर उनकी लड़की है या बाई चांस दोनों है, लड़का भी है लड़की भी है, तो ज़्यादा किसका स्टेटस होगा, लड़के का होगा। यानी वुमेन्स को जो भी रिस्पेक्ट मिलेगी, हर चीज़ उसमें सोसाइटी में जो भी स्टेटस होगा किसकी वजह से होगा, उसके लड़के की वजह से होगा। A woman only with daughters or one without children has a lower status, lived under the fear of being deserted by her husband। बोलती है कि जो वुमेन है जिनके पास डॉटर है या जिनके कोई चिल्ड्रंस नहीं हैं, तो वो एक उनका एक लोअर स्टेटस मतलब वो समझा जाता है। सोसाइटी उनको एक घटिया नज़र से देखती है। सोसाइटी में जो उनका स्टेटस है वो एक कम हो जाता है, घटिया हो जाता है। और जो है तो वो अपने हस्बैंड से भी डरी डरी रहती हैं। अब डरी डरी का ये है कि हाँ जी हस्बैंड है, उसको चाहिए आगे जनरेशन इंक्रीज़ करनी है, तो उसको औलाद चाहिए, अपनी चिल्ड्रंस चाहिए। तो अगर चिल्ड्रंस नहीं है, बच्चे नहीं हैं, या डॉटर्स ही हैं, सन नहीं है, तो उसका एक सोसाइटी में भी लो स्टेटस होगा। और दूसरा जो हस्बैंड है, हस्बैंड के आगे वो डरी होगी, मतलब विद फियर ही रहेगी। ए विडो हैज़ अ लोवेस्ट स्टेटस स्पेशली ए चाइल्ड विडो, कि जो विडो हैं तो उनका जो कहते हैं स्टेटस सोसाइटी में बहुत कम स्टेटस है। और वो भी ऐसी विडोज़ जिनके बच्चे हैं तो उनका तो उससे भी ज़्यादा कम स्टेटस है। उसका रीज़न ये है कि जो विडोज़ हैं, यंग हैं थोड़ा, उनके कहीं ना कहीं, जैसे इन्होंने शादी की थी, थोड़े से चांसेस मैरिजेस के बनते हैं। लेकिन जिनके बच्चे हैं तो वो मदर्स लव है तो वो शादी नहीं करती हैं, तो नेचुरल सी बात है उनका जो स्टेटस में विदाउट हस्बैंड जो है सोसाइटी में एक बहुत छोटा लोअर स्टेटस हो जाएगा। A widow had to wear a plain borderless sari with no ornaments and had to shave her head which had to be carefully covered। अब जो उस टाइम का क्या था, जो विडो वुमेन्स थी उन वो जो साड़ी पहनेंगी, प्लेन साड़ी पहनेंगी, उनकी साड़ी का कोई भी बॉर्डर नहीं होगा। क्योंकि नेचुरल सी बात है, साड़ी से बॉर्डर की डिज़ाइन जो है, सॉरी बॉर्डर से जो साड़ी की डिज़ाइन अच्छी हो जाती है। तो उस टाइम वुमेन्स को सजने का हक नहीं था, कोई भी ऑर्नामेंट्स, वो कोई भी जेवर नहीं पहनेगी। और अपना हेड जो है वो शेव करती थी, और जो अपना दुपट्टा है वो हेड पे रखती थी। आप खुद सोचो, एक भगवान ने इतना अच्छा बनाया होता है, फीमेल्स को बाल होते हैं इतने अच्छे, अगर उस बाल की हम शेव कर दें तो इंसान कितना ही अच्छा दिखेगा। अगर शेव करनी ही होती तो भगवान ने इतना कुछ बनाया, वो ऊपर से मतलब बाल देने ही क्यों थे, भगवान तो ऐसे भी जन्म दे सकते थे। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें आज भी हिंदू रिलीजन में देखने को मिलती हैं। जैसे जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद वो वाइट पहनती हैं, ब्लैक पहनती हैं, लेकिन जिनके हस्बैंड जिंदा हैं वो वाइट नहीं पहन सकती हैं, ब्लैक नहीं पहन सकती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, खाली एक है जो हेड को शेव बोला इन्होंने, तो आज के टाइम में वो हमें थोड़ा कम देखने को मिलता है या नहीं देखने को मिलता है। ए विडो वॉज एक्सपेक्टेड टू स्लीप ऑन फ्लोर। जो विडोज़ थी उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था और सोती थी कि वो जो विडो है वो कहाँ सोएगी, ज़मीन पे ही सोएगी। स्पेंड टाइम इन रिचुअल एक्ट्स, कि जो रिलीजियस या कोई और जो एक्ट्स हो रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू रिलीजन जितने भी एक्ट्स हो रहे हैं वो उनमें परफॉर्म करेगी। तो मतलब जो बाई एज जो है एक उसका बहुत जैसे बड़ा स्टेटस हो जाएगा। तो जैसे जो 50 या 60 साल के लोग हैं या 70 साल के लोग हैं, तो नेचुरल सी बात है, आज भी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो पूजा ज़्यादा करते हैं भगवान की और उनका ज़्यादा ध्यान होता है। तो जो विडो है तो वो उससे वो क्या एक्सपेक्ट करते थे, एक तो ज़मीन पे सोएगी, दूसरा वो रिचुअल्स में जो है हिस्सा लेगी, एंड ईट लिटिल फूड, और खाना जो कितना खाएगी, कम खाएगी। रामाबाई स्टडी ऑफ उपनिषद, Manusmriti, and the Vedas made her realize how the caste system, the Hindu Shastras, society, and social reform helped patriarchy to not to thrive but to grow later। अब रामाबाई ने जब अपने रिलीजियस टेक्स्ट पढ़े तो उनको पता चला कि जो आज जो है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हमारी क्यों है और किस चीज़ से जो है
तो रिलीजन में ऐसा क्या हुआ या हिस्ट्री में ऐसा क्या हुआ, इंडियन हिस्ट्री में, रिलीजियस हिस्ट्री में, रिलीजियस टेक्स्ट में ऐसा क्या है जिससे हमें ये पता चलता है कि आज जो सोसाइटी है ये मेल डोमिनेटेड क्यों है, पैट्रियार्कल सोसाइटी क्यों है। फिर आता है जेंडर जस्टिस एंड सिविल राइट्स। इम्पार्टिंग एजुकेशन टू वुमेन वॉज टू बी द बेस्ट रेमेडी ऑफ द प्रॉब्लम। ये कहती हैं कि जो वुमेन्स को अगर हम एजुकेशन देंगे तो ही जो है वो सारी प्रॉब्लम्स जो है ठीक होंगी, जो भी सामाजिक हमारी प्रॉब्लम है तो वो किससे ठीक होंगे, एजुकेशन देने से ही ठीक होंगी। Pandita's hope was that women education would lead to the rejection of Brahminism and realize the deception of sacred literature. इनका मानना ये था कि जब वुमेन्स पढ़ेंगी तभी वो ब्राह्मणिज्म को रिजेक्ट करेंगी, क्योंकि ब्राह्मणिज्म ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम हमारे समाज में जो है तो एक डिवीज़न आ रही है और वुमेन्स को फ्रीडम नहीं है। तो जब वुमेन्स पढ़ेंगी तो वही वो ब्राह्मणिज्म को रिजेक्ट करके उन्हें जो हमारा सैक्रेड लिटरेचर है उसका पता चलेगा उसमें क्या है और क्या नहीं है। बट रमाबाई वॉज अवेयर ऑफ द माइंड सेट ऑफ द इंडियन सोसाइटी विच वॉज स्पेक्टिकल ऑफ एजुकेटिंग वुमेन। लेकिन रमाबाई को इंडियन का माइंड सेट पता था कि जो इंडियन लोग हैं वो कभी भी वुमेन्स को पढ़ने नहीं देंगे। द फ्यू स्कूल दैट वर अवेलेबल एज ऑप्शन वर ऑफन रन बाई मिशनरीज। और जो स्कूल्स थे उस टाइम के वो मिशनरीज जो जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज हैं तो वही रन करते थे, इंडियंस के स्कूल नहीं थे। एज ए रूल ए हाई कास्ट हिंदू वुमेन वुड प्रेफर डेथ देन गो टू सच स्कूल वेयर देयर वॉज फेयर ऑफ लूजिंग देयर कास्ट या रिलीजन। हाई कास्ट हिंदू वुमेन जो थी वो मरने के लिए तैयार थी, लेकिन ऐसे स्कूल में जाने के लिए तैयार नहीं थे। वो इसलिए क्योंकि अगर वो वहाँ जाएंगी तो उनका जो कास्ट है, मीन्स उनका धर्म है, जो वो ब्राह्मण कास्ट से हैं, तो उनकी कास्ट कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगी, ये उनको डर था। आपके साथ जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है आप सहन करोगे, हर चीज़ करोगे, लेकिन ये है कि अपनी डेवलपमेंट के लिए आप धर्म के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ये इन वुमेन्स का मानना था, हाई कास्ट हिंदू वुमेन्स का। Ramabai demanded education for Indian women before the Education Commission set up in 1882 known as हंटर कमीशन। जब हंटर कमीशन बना था 1882 में तो रमाबाई ने हंटर कमीशन से भी डिमांड की थी कि इंडियन वुमेन जो हैं उनको एजुकेशन दी जाए। शी आल्सो आस्क्ड फॉर ट्रेनिंग वुमेन एज मेडिकल डॉक्टर टू सेव वुमेन हु कुड नॉट कंसल्ट मेल फिजिशियंस। इन्होंने ये भी कहा था कि वुमेन्स को पढ़ाया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, जिन कुछ को डॉक्टर बनाया जाए, वो इसलिए क्योंकि ऐसी वुमेन्स हैं जो मेल फिजिशियन के पास नहीं जाना चाहती हैं तो वो वुमेन से कंसल्ट कर लें। इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ नेशनल कांग्रेस एट बॉम्बे इन 1889 शी ब्रॉट टू नोटिस द इनजस्टिस मेटेड टू द विडो बाई डिप्रॉइंग हर ऑफ प्रॉपर्टी इफ शी मैरिड अगेन। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग हुई थी बॉम्बे में 1889 में, तो उसमें उन्होंने एक चीज़ हाईलाइट की थी। उन्होंने कहा था कि अगर कोई विडो वुमेन है, अगर उसकी शादी होती है तो उसको जो है प्रॉपर्टी राइट्स पहले उनके नहीं मिलते। जो अगर वो शादी, अगर विडो है, अगर दोबारा शादी करती है तो उसके प्रॉपर्टी राइट्स सारे, यानी जो पिछली उसकी सारी प्रॉपर्टी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इलीगली आज भी ये प्रैक्टिस इंडिया में बहुत ज़्यादा चल रही है कि अगर कोई वुमेन है उसका अर्ली एज में ही, यंग एज में ही अगर उनके हस्बैंड की डेथ होती है तो अगर वो सेकंड मैरिज करते हैं तो उनको प्रॉपर्टी राइट्स एज वेल एज जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो बंद हो जाती है। ये कंट्रोवर्सी, अब कंट्रोवर्सी क्या है, और जो ये हमने पढ़ा ना, ये इन्होंने कहा था कि प्रॉपर्टी राइट्स ख़त्म हो जाते हैं जब, जैसे ये ओल्ड एज पेंशन है वैसे ही विडो के लिए भी पेंशन है। तो उसके लिए एक मेरे को केस याद आया कि उसके लिए सरकार ने कुछ क्राइटेरिया रखा है, पता नहीं 40 ईयर्स है, 40 साल है कि 45 है। अगर विडो वुमेन है तो तब तक उसको जो पेंशन है, जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो पेंशन, वो सपोर्ट उसको नहीं मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का ये मानना है कि वो 40 साल से पहले या 30 साल से पहले, एग्जैक्ट मेरे को फिक्र याद नहीं है लेकिन 30-40 कुछ ऐसे ही है, तो तब तक उसको कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल सकती। वो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट का ये मानना है कि तब तक वो हो सकता कहीं और शादी भी कर सकती है, तो जो शादी करेगी उसको तो वेल एंड गुड है, लेकिन जिसके पास अगर बच्चे हैं, 2-3 बच्चे की माँ है, तो उसको कोई भी गवर्नमेंट आज के टाइम में फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे रही।
ये कंट्रोवर्सी, अभी इनके बारे में कुछ कंट्रोवर्सी है, उनके बाद में बात करते हैं। आफ्टर कलेक्टिंग फंड्स फॉर हर ए सैल्वेशन हाउस फ्रॉम अमेरिका, रमाबाई built her शारदा साधन in Pune and got into dispute with the reformist elite in India। जब उन्होंने अमेरिका से फंड्स लाए थे, फिर उन्होंने शारदा साधन अपना एक आश्रम खोला पूना में, तो उससे बहुत सारी चीज़ों की वजह से वो जो डिस्प्यूट्स में आ गई। बाकी जो रिफॉर्मिस्ट इलाइट लीडर थे उस टाइम, जो खास लीडर थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के हो गए, या जो भी उस टाइम के लीडर थे, उनके साथ वो उनका डिस्प्यूट हो गया। अब डिस्प्यूट किस बात पे होता है ये पढ़ेंगे हम। इन द मीन टाइम द इंडियन क्रिश्चियन कम्युनिटी बिगिन ऑब्जेक्टिंग टू द शारदा सदन पॉलिसी ऑफ रिलीजियस न्यूट्रलिटी। अब पैसे तो इनको क्रिश्चियन से आ रहे थे, तो जब ये रिलीजियस न्यूट्रलिटी थी तो क्रिश्चियन जो थे वो ऑब्जेक्टिंग करने लगे, मतलब पैसा देने में ये करने लगे कि पैसे तो हम दे रहे हैं लेकिन आप क्रिश्चियन के स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हो, आप क्रिश्चियंस के लिए हम पैसे दे रहे हैं तो उस चीज़ पे आप ये स्पेंड क्यों नहीं कर रहे हो। अल्टीमेटली कन्वर्जन बिगिन टेकिंग प्लेस इन गुड नंबर्स, हिंदू विडो बिगिन रीडिंग बाइबल। फिर क्या हो गया कि हिंदू विडो वुमेन्स जो थी तो वो बाइबल पढ़ना स्टार्ट कर दी उन्होंने, और वो हिंदुइज़्म से क्रिश्चियंस में माइग्रेट होने लगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो बाकी वाले हिंदू लीडर्स थे उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगने लगी, क्योंकि हिंदू से माइग्रेशन हो रही थी नॉन हिंदूज़ में, हालांकि डेवलपमेंट हो रही थी। तो इंसान का सबसे बड़ा मोटिव यही होना चाहिए कि डेवलपमेंट। तो रमाबाई एक डेवलपमेंट करवा रही थी, उनकी लाइफ जो है सुधार रही थी, लेकिन जो रिलीजन कन्वर्शन हो रहा था इसकी वजह से ये डिस्प्यूट में आ गई बाकी वाले थिंकर से। दिस लेड टू द ग्रेट क्रिटिसिज्म ऑफ रमाबाईज वुमेन होम। पहले तो इनका वुमेन होम जो था उसकी बहुत प्रेज़ कर रहे थे, सोसाइटी वाले बहुत तारीफ़ कर रहे थे, लेकिन जब ऐसा हुआ तो इनको क्रिटिसाइज़ करने लगे। प्रेस बिगिन कॉलिंग साधन ए विडो मिशन होम। तो जो साधन था इनके उसका आश्रम का नाम, तो जो प्रेस वाले थे तो वो क्या कहने लगे, विडो मिशन होम कहने लगे कि एक जो है ये एक विडोज़ का मिशन है कि विडोज़ को कैसे हिंदू से क्रिश्चियन में कन्वर्ट करें। इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल दिस रमाबाई शिफ्टेड हर शारदा साधन फ्रॉम पुणे टू केदागांव। जो कि वहाँ पे फिर पहला उनका मुंबई पुणे में था, तो वहाँ से वो अपना आश्रम जो है शिफ्ट करके केदागांव में शिफ्ट कर देती हैं। आज भी केदागांव में उनका आश्रम चल रहा है। प्रेस बिगिन कॉलिंग साधन ए विडो मिशन मिडस्ट, हाँ ये लाइन रिपीट हो गई, सॉरी। टुडे इट स्टिल एग्जिस्ट देयर एंड नोन एज, आज भी वो वहाँ पे है और उसका नाम क्या है, पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन। आज उसका नाम क्या कर दिया है, पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन। अब वर्क्स ऑफ पंडिता रमाबाई ये हमने पहले पढ़े, तो यहाँ पे मैंने रिपीट किए हैं। सत्री धर्म नीति, मॉरल्स फॉर वुमेन्स है, फिर द सिटी ऑफ द क्राई ऑफ इंडियन वुमेन है, फिर उसके बाद आता है द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई पीपीटी। तो कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि जो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं इनके आप जो नोट्स दे रहे हो डिस्क्रिप्शन में सिंगल उसका दे रहे हो, जो टॉपिक पढ़ा रहे हो उसी का दे रहे हो, तो आप ऐसा कीजिए कि जितने आपके पास नोट्स पढ़े हैं तो उनको अपलोड कर दो, ताकि अगर हम जिन्होंने पहले पढ़ा है जो कोई आगे वाला टॉपिक करना चाहते हैं तो उनको मिल जाए। तो उनकी रिक्वेस्ट पे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंडियन पॉलिटिकल थाट का जितना मेरे पास मटेरियल टाइप्ड अवेलेबल है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अच्छे से पढ़ो एंड कोविड सिचुएशन में अपने आप को अच्छे से बचाओ, जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करो एंड अपना अच्छे से ध्यान रखो। कोई अगर काम नहीं है तो बेवजह आप घर से बाहर नहीं निकलो, अच्छे से पढ़ो। आप जहाँ भी अभी गवर्नमेंट थोड़ा सा लॉकडाउन कर रही है, तो थोड़ा जो है अभी ना कहीं नाइट कर्फ्यू है, कभी लॉकडाउन है, कहीं क्या है, जो सेकेंड वेव है कोविड की, तो इसमें आप अपने आप को अच्छे से बचाइए, अच्छे से पढ़िए। आप जहाँ हो अपने मोबाइल से आप पढ़ सकते हो, यूट्यूब चैनल मेरे चैनल से पढ़ सकते हो, आपको और भी हज़ारों चैनल मिलेंगे ऐसे पढ़ाने वाले, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। आप अच्छे से अपना ध्यान रखो। थैंक यू। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना कमेंट कर सकता है, मैं उसका ट्राई करूँगा उसकी रिप्लाई करने का। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन का बटन दबाइए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जैसी मेरी वीडियो आएगी आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी वीडियो अपलोड की। एंड लाइक तो ज़रूर ही कीजिएगा, क्योंकि लाइक से मेरे को पता चलेगा कितने स्टूडेंट्स ने ये वीडियो देखी एंड कितने बच्चे मेरी वीडियो से पढ़ रहे हैं। थैंक यू।